हाँ बेटे नाथ भाई, आज की वीडियो जितने गोरक्षक उनके लिए है। कल गोरक्षक भैया ने 27 तारीख ने ज्ञापन सौंपा आप अपने जिले में। भाई उन सब से एक विनती, इस वीडियो को सुनना। जो सच्चे गोरक्षक उनके लिए हैं, जो ये फर्जी गोरक्षक हैं खाली फैन फॉलोइंग के लिए सोशल मीडिया पे वीडियो डाले जाऊं, उनके लिए नहीं। आप सभी साथियों ने एक ज्ञापन सौंपा है कल, आप अपने डीसी को, एसडीएम को, आग भाई जो गौ माता है उसको राष्ट्र माता का दर्जा दे, गौ माता बचानी है, ये मुद्दे होंगे। मैन पहली बात तो ये है, डीसी साहब और एसडीएम साहब ये सरकार के अंडर में काम करे करें। वे जो तुम दिया करो ना ज्ञापन, पढ़ा भी ना करो, नक पढ़ भी ले। एक कूण में डस्टबिन होया अगर उस डस्टबिन में न्यू घेर देंगे, ठाक है। या तो है ज्ञापन की अहमियत। जैसे सच्चे में ये गायें बचाना चाहो, गौ माता बचाना चाहो हो, और हकीकत में ये गौ रक्षक हो, ओरिजिनल गौ रक्षकों के लिए है भाई, इनके ये वाहियातों के लिए नहीं। पहले तो एक बात आप लोगों ने समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो गोपालक बनो भाई, गौ रक्षक से पहले। यानी कि आप अपने घर में एक दो डांडी, एक दो गौ माता ना बांधो। हम जिस दिन तक पैदा हुए हमारा उस दिन तक है, को बाछड़ी को गां, ये सारी अपनियां हैं। कोई ये नहीं है रोड पर चलती है ना मैंने वीडियो बना ली थरते दिखाने लग रहा हूं। पहला तो घर बांधो। जब सबके घर घर में एक एक दो दो गां होगी, आमने इसकी अहमियत का बेरा पट्टेगा, इसकी कीमत का बेरा पट्टेगा। ये अपने आप बच जाएंगी बेचारी। और जब तक थारे घरा नहीं होंगी, घरा तो बंद रहे रूट व्हीलर, बुलडोगर, ये कुत्ते, जय कुत्ते बंदे रहेंगे तो भाई गाय की अहमियत का बेरा कड़े तो पट्टेगा। ई बागी गाय कटने वाली बात, गाय कटन तो क्यों कर बच्चे, राष्ट्र माता क्यों कर घोषित हो। राष्ट्र माता तो थरते एक बात बता दू, तो मांगा लाओ और चमत लाओ। अगला यूपी का जब चुनाव होगा सरकार अपने आप पर कर देगी, क्योंकि उन एक गाय बच रही है, इसके नाम पर वोट मांगनी है। ये बात आ गई कट्टन की। कट्टन तो क्यों कर बच्चा है, कट्टन तो बच्चन के भाई दो तीन तरीके हैं, मानने पड़ेंगे। और जब तुम गैल हो तो थारी गैल्या थारे दे भी बती ताकत हम। पहला तरीका, घरा घरा गां बांधो, एक एक दो दो सबके खूटे पे होनी चाहिए। जो गौशालाएं हैं, गौशालाओं की भी एक वास्तविकता बताता हूं। 70% गौशाला ऐसी हैं जो सरकार तक फंड ले हैं, सरकार तक चंदा ले हैं, लेकिन वो चंदा गाया पर लागता को नहीं। 1000 गाया की एक कैपेसिटी है गौशाला में, उसमें ठोक रखी 3-3 हजार। वे बेचारी भूखी भी मरे हैं, वे बेचारी हर तरीके से सुविधा के बिना भी मर रहे हैं, ना बैठने की जगह, ना खाने की जगह, ना सोने की जगह। तो सबसे बड़ी जो जेल है गाया के लिए आज के टाइम, वे गौशाला हैं जिनमें 1000 वाली गौशाला में 3-3 हजार भर रखी हैं। ई से अगली बात, वे आदमी ले हैं गाया न कोई छोड़ा हो, 1121 की पर्ची काट कर चंदा होगा, सांझ होते गेट खुला छोड़ को न बाहर काट दे हैं। तो भाई उन गाया की वह जो जेल है वह आजाद और खुली घूमे, इनसे भी बुरी है। एक इससे अगली बात जो तीसरी बात है, गाय बचाने के लिए सबका एक लक्ष्य है। मेवात जो है भाई, मेवाती गां काटे हैं, मुसलमान गां काटे हैं, ये एक नारा पा रहा है आप लोगों ने। और इस नारे के कारण बहुत घने घर कमा खा रहे हैं, बहुत घने की रोजी रोटी चल रही है। लेकिन हकीकत के हुआ, हकीकत समझो। मेवात में गौ हत्था खलवाया किसने था? सरकार ने। आज के टाइम मेवात के अंदर नए गौ हत्थे 8 बनकर तैयार हो लिए, 22 गौ हत्थे और बनन लाग रहे हैं जिनका कार्य प्रगति पे है। 30 टोटल गौ हत्थे हैं जो नए बनन लाग रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं, जो चल रहे हैं उनकी नहीं। जिनका जो लाइसेंस है बनाने का वो दे रखा है बीजेपी पार्टी ने। जब गायें बचानी है, गाय माता वाली बीजेपी पार्टी है, वह गौ हत्थे बनवाने लाग रही है। और तत्म न आवाज सरकार के खिलाफ उठानी चाहिए, एक डीसी एसडीएम का ज्ञापन सौंपना चाहिए। हकीकत में गायें बचानी है तो सरकार तो लड़ना पड़ेगा भाई। तुम एक मुट्ठी में तो सरकार के भगत बन रहे हो, आकि यार वह है सरकार जो गाया न बचा सके। यार एक बात समझनी पड़ेगी, क्रांतिकारी समाज सेवी गौ रक्षक की कोई सरकार नहीं होती
सरकार गल्या तो बांगड़ बजा का हक लिया जाकर तुम सरकार की जाकर गोदी में बैठ जाओ। दोनों काम तो हुआ कोई ना भाई। फिर हो जा फर्जीवाड़ा ड्रामा। जय सच्चे में गाय बचाना चाहो तो वे जो 30 हत्थे हैं वे बनने से पहले ही सरकार के खिलाफ आंदोलन कर कर रोक लगाई जाए उन पर। एक बात सोचो, आज इतनी गांव में वात में कट्टे हैं, 30 और खुल गए तो कै गुना कट्टेगी। रोक लगाई जाएगी भाई मैन जंगा पे, वो हत्या पे। जब पानी टूट जा, नहर टूट जा, थारे खेता में कितना एकड़ा वो कर लियो तुम 4 दीवारी, उस तक पानी नहीं रोकेगा। जड़े तो वह नहर टूट रही है, वो नाके न बंद करोगे जब पानी रोकेगा। सेम काम है, जड़ा गऊ हत्या, वो गऊ हत्या न जब तुम बंद कर दोगे और फूल जाट चलानी वाला बनना पड़ेगा भाई, भगत फूल सिंह मलिक बनना पड़ेगा, गऊ हत्या तोड़ने पड़ेंगे। वे अंग्रेजा के खिलाफ लड़े थे उस टाइम पे, कदे थारे यो बैमोकुन मुसलमाना के खिलाफ लड़े थे। अंग्रेजों की हुकूमत थी, उनके खिलाफ लड़के वे हत्थे आजाद कराए थे। आज के टाइम तुमने बीजेपी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जब वे हत्थे जाकर टूटेंगे, मुसलमान तो उसमें कार्य करने वाले हैं, कार्य देती कौन है? सरकार। ठीक है, अब इससे अगली बात यह आएगी, मेवात के अंदर जो 30 हत्थे हैं, जो न्यू का मेवाती गा काटते हैं, वो हत्या तो मुक्त करा दो मेवात ने, फिर कौन कहां काटेगा? अब बंद कौन कराओगा? जनता इकट्ठी हो, या मेरी जिम्मेदारी भाई मेवात में पंचायत टकवान की, या मेरी जिम्मेदारी मेवाती थरता गड़े पाऊंगे, या मेरी जिम्मेदारी भाई मेवाती थरता बत्ती आंगा लाऊंगे। लेकिन उन हत्या न तड़वाने की लड़ाई लड़ो, ज्ञापना तो काम नहीं चल रहा भाई। मन बेरा तब न मैं बूंढा लागता हूँ, उसका कारण है ना हम थोड़ी कड़वी बात कराएं इस मारे। अब अगली बात आएगी यूपी का राजा हमारा सीएम साहब योगी, जो हिंदू हृदय सम्राट है, इस टाइम का मुख्यमंत्री है, जिनको आप लोग अपना गुरु आका मानते हो, जो गौ माता को राष्ट्र माता की इस टाइप की बात भी कर रही, बांग्लादेश में भी करी, इसमें बंगाल में भी करी है चुनाव के बीच में। भाई पूरे हिंदुस्तान में जितनी गाय कट्टे हैं उसके आधी गाय 47% गाय एक ले यूपी में कट्टन लाग रही है। योगी सबसे पहले उन पर रोक क्यों नहीं लगाता? वो इस मारे नहीं लगाता, उस पर किसी की दाब नहीं है। थारे वर्गे जो गौरक्षक भाई हैं वे योगी के खिलाफ आवाज ना उठाते, वे तो वैसे मुसलमाना न काट देंगे और मुसलमाना न पीट देंगे। मुसलमाना का गाय से लेना देना है कि गौ हत्थे जो हैं वे खलवात सरकार रही है। कतर के देशा में, गल्फ के देशा में मोदी अब गया जनवरी के 1 में साइन करके आया है, जितना हम बीफ एक्सपर्ट तुम्हारे को करते हैं वो 3 गुना ज्यादा करांगे आगे तक। यानी कि प्रधानमंत्री तो न्यू कहने लग रहा गाया न 3 गुना ज्यादा काटांगे। तुम अपना आवाज ठान लाग रहे हो बोले मूल्या न काट दो और मुसलमाना न काट दो। इसका मतलब तुम गलत दिशा, गलत लाइन पकड़ रहे हो। हकीकत में सच्चे ईमानदार गौरक्षक, उनको पता है लड़ाई सरकार से लड़ी जाती है। वे गौरक्षक कांग्रेस से भी लड़ाई लड़े आ रहे थे उस टाइम पर। संत गोपाल दास नाम का एक बहुत ही बड़ा गोपालक गो सेवक था, हमने लड़ाई लड़ता देखा है। ठीक है, आज के टाइम में बीजेपी सरकार आ रही तो भाई इन तभी लड़ाई तुमने लड़नी पड़ेगी। लड़ाई लड़े से ही जीती जाएगी। न्यू गऊ आजाद ना हो, रोड पर गांडन लाग रही है, किसी ने 4 ब्रेड दे दिए, 2 केले दे दिए, कि बिस्कुट दे दिया, फोटो खिंचा लिया। एक टाइम का खाना भी ना होया यो तो गऊ का फोटो तो खिंचाया दोस्त ने। उससे गाना तू घरा बांध के दोनों टाइम न्यार गिर, दोनों 3 टाइम पानी पिया, वह तने शीश देगी, गैल दूध देगी। ऐसे गऊ बचाई जाएगी जब खूटे पाओगी। इससे अगली चीज जो मेन चीज है, जब 47% गाय एक लिए यूपी में जो कट्टन लाग रही है, उसके सारे हत्या का रिकॉर्ड काट के देख लियो। 85% गऊ हत्थे उनके जो लाइसेंस है MP MLA मिनिस्टर के नाम छुट्टिया करें। यानी कि गाया ने वास्तविकता में काटन लाग रही कौन है? सरकार, मंत्री, नेता। और तुम प्रदर्शन किसके खिलाफ करो? मुल्ला न काट देंगे, मुसलमाना न काट देंगे। दिशा गलत पकड़ रहे हो भाई। फिर एक लड़ाई और लड़ना चाहो हुकाम की, जब छाती में साची माच में काले हैं, हकीकत के देश भगत हो, गौ भगत हो। अकेले हरियाणा के अंदर लगभग 2,75,000 के करीब एकड़ जमीन गोचरान भूमि है। यानी कि गाया की जमीन
उन आजाद करा दो ना भाई। मात्र 60,000 एकड़ गोचरान भूमि रह रही है। जिन गामा में बनी का करें, जिन गामा में जोड़ का करें, जोड़ के आसपास की जो खाली जमीन हो रखी कर्जा मी पार है, जिन गामा में पंचायती जमीन का करें, वे ज्यादातर जमीन गोचरान भूमि है, यानी कि गाया की भूमि। या गौ माता के लिए वह भूमि तो खा बगाई लोगों ने, वह भूमि तो खा बगाई जो नेता बनया, जो एमएलए बनया, जो एमपी बनया, जो सरपंच बनया, वो जमीना ने तो कब्जे कर कर बेच गए। वे जो गामा में बाहुबली हैं, जो ताकतवर है, उन तक कब्जा ली हुआ जमीन इबिया गां कड़ा जाए रोड़ा पर ये ठोकर खागी। जब यह थारे खूटा पर बंध जाएगी, जब हथे टूट जाएंगे, जब इन इनकी भूमि मिल जाएगी, इनको काटने वाला कोई नहीं होगा। इन्हें देश विदेश आते देखना आया करेंगे। जब यह न्यू अपनी भूमि में रेस्ट करेगी ना, जो इनकी भूमि आजाद होगी गोचरान भूमि, उसके अंदर जब यह घूमया करेगी, बाजी बाजी अंड्या करेगी, जो कर तुम जंगल में शेर ने देखने जाया करो, इन लोग दूर दूर से देखना आया करेंगे। इस मारे न्यू कहने लग रहा हूं भाई, रास्ता गलत पकड़ रहे हो। आज मानो, काल मानो, परसों मानो, रास्ता जो है वो ठीक करना पड़ेगा। स्वामी जो दयानंद जी था, स्वामी दयानंद सरस्वती, वो उसने जब आर्य समाज की स्थापना करी पहली बार रेवाड़ी में आके, रेवाड़ी के अंदर ही पहली गौशाला खुली थी। घनी पुरानी बात कौन है ये बात सारी आप न्यू मान कर चाल लो, आज से लगभग 160-70 साल पहले की बात है। जब 160-70 साल पहले एक गौशाला खुली थी, राज घर घर इतनी गामा में गौशाला हो रही है, तो इसका मतलब जागृति आ रही है। लेकिन रास्ता गलत पकड़ रहे हो। बेशक मन गाड़ बक्के जाओ, तेरे दोस्त मुल्ले, तेरे यार मुल्ले, वे खुद दुखी हैं, वे खुद परेशान है भाई साहब। एक हत्थे तक 5 किलोमीटर दूर थी गंदगी, बीमारी, जहर फैलन लाग रहा, उनका नाश होने लाग रहा, उनकी नस्ल का नाश होने लाग रहा। वे खुद आजादी चाहे हैं, ये गाया के नाम पर पीटे जा वे। ये भी एक बात और कह दें, जितने गांव पकड़नी है, गांव ठानी है, वे मुल्ले हैं। मान ली भाई मुल्ले हैं वे, क्षेत्र ही जब मुसलमानों का तो मुल्ले ही होंगे। दूसरी बात, मारे घर तक, मारे गांव में का, मारे सोनीपत तक को टम्पू भर का गाया का जागा, जो प्योर हिंदुआ का क्षेत्र है, जाटलैंड का क्षेत्र है, आड़े तक क्या हिम्मत और औकात हो जाएगी को मुसलमान गांव ठा ले जाए। आड़े तक मारा मानस मिल्या पाओगा, मारा मानस मुखबरी करता पाओगा, मारे मानस की सह बना हुआ गांव उठे कोन्या, तो भाई अपने आदमिया न सुधार लो, मुखबरा न सुधार लो। तीसरी बात, जब यहां से वे गाय उठा कर मुसलमान उड़े लेकर जान लाग रहे, मुल्ले लेकर जान लाग रहे हैं, जिन तुम मुल्ले कह का बोलो हो, वे जो मुसलमान वहां तक गांव पहुंचाते वे करते हैं दिहाड़ी। असल में गांव काटन लाग रहा है इस देश का नेता, मंत्री, मिनिस्टर, सरकार। भाई प्रदर्शन करना पड़ेगा सरकार के खिलाफ। उड़ प्रदर्शन करती आना बेराना थारी क्यों पिंडी का पिजा है यार। गोरक्षक तो न्यू का आकर वे आदमी यार छाती पर गोली खा रहे हैं। कद तीन ट्रक का न पकड़ोगे, क्या ट्रक पकड़ लोगे दिन में है भाई? 100 ट्रक जहां तू मगर तुम 2 ट्रक पकड़ लो, मुखबरी हो जाए। जो ठाण में ट्रक तो फिर भी जान लग रहे गांव कट्टन ती जामे है कि नहीं जाते, तो वे ठाण में ट्रक न्यू ना पकड़े जाते भाई। 4 गौ माता बचाए तो वे 40,000 गौ माता रोज कट्टे हुए तो गाड़ देंगी तुमने। यो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके के साथ आंदोलन खड़ा हो, और आंदोलन खड़ा होकर एक जगह पर इकट्ठे हो, और मेरी जिम्मेदारी है भाई मेवात में तुमने न्यू लग गए ना। मैं खुद कहूं मेवात गो हत्थे मुक्त होना चाहिए। मेवातिया न खड़ा करने की मेरी जिम्मेदारी। पहले हिंदू तो खड़े हो, हिंदू डेती पोच होता है न्यू ना हो यार। घरा बैठ के एक वीडियो बना दी, उस मां बाण की बक दी, वो देशद्रोही बता दिया, वो फर्जी बता दिया, वो चंदा खाऊ बता दिया। इन बात तक कदे क्रांति ना आगरा दोस्त। घरा छोड़ गुदड़े हम बड़े तो कोई भगत सिंह ना बनता। भगत सिंह की बात एक बात और याद आई, जितने आजकल ये सनातनी हिंदू धर्म के और गोरक्षक इस टाइप के आदमी बन रहे हैं, ज्यादातर भगत सिंह की डीपी इस्तेमाल करेंगे, भगत सिंह का फोटो ला देंगे, तीसरे दिन उन तो यो भी दे दे यो है भाई असली भगत सिंह। पहली बात तो ये है भगत सिंह नास्तिक था। ये हिंदू धर्म, सनातनी धर्म, फलाना धर्म, दकड़ा धर्म इन वो था ही ना, तो तुम भगत सिंह अपने आप न मानो क्यों हो? दूसरी बात, भगत सिंह ने कदे अपने मुंह तो मां भाण बेबे की गाली ना दी किसी ते थारेगी तरिया।
ये जो फर्जिया की बात है भाई, ओरिजिनल गोरक्षक का की नहीं। जो आजकल है ए तीसरे दिन यूं कह दे यो हमारा भगत सिंह है। मूर्खो, लड़ाई लड़ाई के तरीके से लड़ी जाती है और इब भी थारा तरीका समझ में नहीं आती। इतना एक होंगे भाई, फैन फॉलोइंग और फॉलोवरा के लिए आंडन लागे रहे, उससे नारा कुछ नहीं, ठीक है। और जब तुम गायें बचानती हकीकत में आंदोलन करना चाहो भाई, हम तैयार, हाँ, सबसे आगे सबसे पहले नंबर पर। लड़ाई ओरिजिनल होनी चाहिए, लड़ाई सरकार के खिलाफ लड़े तो जीती जाएगी। किसी तो कोई द्वेष भाव नहीं है। बेशक हमारे तो गाड़ बक्का तुम फैन फॉलोइंग बढ़ा रहे हो, बेशक हमारे नाम पर तुम थारी दुकानदारी चल रही हो, फिर भी हम थारे तक गढ़ने तैयार। हाँ भाई, जा हकीकत में गऊ भगत हो, आओ मैदान में, मैदान खुलिया पड़िया भाई। सबसे पहले यूपी तक गऊ मुक्त करावा, मेवात तक गऊ मुक्त करावा। सब तो पहले शुरुआत हरियाणा का आते, हरियाणा कराएंगे, मेवात तक कराऊंगे ना। तो भाई घरा बैठ के सूखे नारे लाए तो गाना बचे आ रहा है। सारे राम राम, जय हिंद, जय गौ माता की।